Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. और बेशक हमने तुमको जमीन में रहने की जगह दी और तुम्हारे लिए इसमें सामान रिस्क पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। अब इस आयत के बाद आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और ये ताजीम का सजदा था। इब्लीस के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता हो या ना पता हो कि इब्लीस जो था वो फरिश्तों में से नहीं था, वो जिनों में से था। वो एक जिन था। वो आसमान पर फरिश्तों के साथ रहता था, इसलिए जो हुक्म फरिश्तों के लिए था सजदे का, वही हुक्म इब्लीस के लिए भी था, लेकिन उसने सजदा नहीं किया। और उस वक्त हम सब भी वहां मौजूद थे, हम सब की रूहें वहां पर थीं। ये जो भी कुछ हो रहा था कि अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म दिया और फरिश्तों ने सबने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया, ये सब कुछ हम देख रहे थे। वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, और हमने तुमको पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई। सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया बगैर इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। जब उसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका है, जबकि मैं तुझको हुक्म दे चुका हूँ। तो उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से बनाया है और इसे खाक से। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि कोई शख्स अपनी खूबसूरती की वजह से या अपनी डिग्री की वजह से या फिर किसी और वजह से खुद को किसी दूसरे शख्स से बेहतर समझे और कहे कि मैं इसकी इज्जत क्यों करूं, मैं तो इससे बेहतर हूं। ये तो सरासर गलत बात है ना। अगर आप खुद को बेहतर समझते हैं तो ये नहीं कि आप किसी और की इज्जत ना करें, और अगर आपके अंदर बेहतरी है ना तो उसके अंदर भी कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी, आप माने या ना माने। इब्लिस क्या कह रहा था कि ये मिट्टी का बना हुआ है। अल्लाह ताला कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, यकीनन हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सबसे आला तकवीम में बनाया है। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है ना, कोई और मखलूक को नहीं बनाया। हम जानवरों को देखते हैं, उनका मुंह नीचे की ओर झुका होता है। इंसान को अल्लाह ताला ने सीधा बनाया है, वो अपने हाथों से खाता है पीता है। आप किसी जानवर को देखेंगे वो किसी भी घर में घुस जाएगा और कोई भी चीज रखी होगी खाने पीने की उसमें मुंह डाल देगा, लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है, वो सोचता है समझता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। हदीस में आता है इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। अल्लाह ताला नूर है, कुरान नूर है, और हमारे अंदर की जो रूह है वो भी नूर है। अल्लाह ताला कहता है मेरी एक खास मखलूक है जिसकी निस्बत मेरी तरफ है, जिसका अटैचमेंट मेरे साथ है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में तो डाल दिया, लेकिन उसके साथ हमारा एक अनदेखा कनेक्शन है हमेशा हमेशा के लिए। और इन सब बातों का इल्म इब्लिस को भी था, लेकिन वो जानबूझ के इन बातों को नजरअंदाज कर रहा था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से पहले ही ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि मैं आदम को बनाने वाला हूँ, और जब मैं उसे बिल्कुल परफेक्ट बना लूं, उसे तस्बीह दे दूं, उसमें अपनी रूह डाल दूं, तो तुम सब उसको सजदा करना। और ये इब्लीस उस वक्त से ही करना शुरू हो गया था। इसने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बाद में इसने अपने असली रंग दिखाया। क्या कहा इसने कि मैं इससे बेहतर हूँ। आदम अलैहिस्सलाम से जेलस हो गया था कि इतना बड़ा एजाज इसे क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। और यही सारी चीजें वो हमारे अंदर डालना चाहता है, जलन हसद कुड़न तकब्बुर, हकीकत के कई पहलू हैं लेकिन कुछ और न देखना। जैसे वो कर रहा था कि कह रहा था कि ये सिर्फ मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन वो और चीजों को नजरअंदाज कर रहा था जानबूझ के। वो चाहता है कि हम भी ऐसा ही करें। किसी इंसान के अंदर लाख अच्छाइयां हो, सिर्फ उसकी एक कोताही पकड़कर कि इसमें क्या अच्छा है, कि इसमें क्या खासियत है। तकब्बुर करना कि तुमने अपना घर ऐसा बनवाया है, जब हम बनवाएंगे तब देखना कि कितना आलीशान घर बनवाएंगे हम अपना। अच्छा आपने अपनी बेटी का रिश्ता वहां कर दिया है,
वैसे उनको कुछ ज्यादा खास काम नहीं है। हमारी बिटिया के रिश्ते तो बहुत बहुत अमीर घरानों से आ रहे हैं। हसद करना, ये इतना खुश क्यों है, इसकी इतनी चीजों कैसे लग गई, ये इतना कामयाब क्यों हो रहा है, दोबारा से नीचे क्यों नहीं आ जाता। ये जो जो फीलिंग्स उसको आती हैं वो सब हमारे अंदर डालना चाहता है। हम अपने आप को अंदर से चेक करें कि कहीं हमारे अंदर ये बुराइयां मौजूद तो नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी बुराइयों से महफूज रखे, आमीन। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का इंशाल्लाह अगले एपिसोड में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।